गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and other atoms bonded with carbon chain called organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी है और कार्बन कंपाउंड की स्टडी करने के लिए हमको एक अलग ब्रांच की रिक्वायरमेंट हुआ। और रिक्वायरमेंट क्यों था? क्योंकि कार्बन के अंदर कैटिनेशन का नेचर होता है। कैटिनेशन मतलब चैन का फॉर्मेशन करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, इसलिए कार्बन ब्रांच, अनब्रांच, साइक्लिक, असाइक्लिक बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। और इन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए हमें एक सेपरेटली ब्रांच की रिक्वायरमेंट है, दैट कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन है और ये हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म होता है, जिसको हम रूट चेन के फॉर्म में भी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करें? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीन समझ में आ गया अपने को, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास 3 सिस्टम्स जो हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास सिस्टम है कॉमन सिस्टम। और कॉमन सिस्टम जो होता है इसको हम ट्राइवल सिस्टम भी बोलते हैं। ट्राइवल सिस्टम, कॉमन सिस्टम और ट्राइवल सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो नोमेनक्लेचर था वो बहुत इनिशियल स्टेट के अंदर हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए कॉमन और ट्राइवल सिस्टम यूज में, जब बहुत ज्यादा कंपाउंड्स का जो है नहीं खोजे गए थे, अपने पास डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे हम लोग नॉर्मली कॉमन सिस्टम और ट्राइवल सिस्टम के बेसिस पे कंपाउंड्स का नेमिंग कर देते हैं। तो कॉमन सिस्टम और ट्राइवल सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है हमारे पास सोर्स ऑफ कंपाउंड। जिस सोर्स से हमारे पास कंपाउंड ओरिजिन हुआ है, कंपाउंड का ओरिजिन कहां से हुआ है, उसके बेसिस पे हम उनका ट्राइवल सिस्टम में नेमिंग कर देते हैं। ट्राइवल सिस्टम का मतलब ही यही था अपने पास। ट्राइवल का हिंदी वर्ड होता है रूढ़ी, कि हमारे पास जो पुराने टाइम में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राइवल। तो ट्राइवल सिस्टम के अंदर क्या करते थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको उनके ओरिजिन या सोर्स के बेसिस पे या उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होता था, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्राइवल सिस्टम। तो ट्राइवल सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिनका हम नेमिंग कर सकते हैं। ट्राइवल सिस्टम के अंदर बाद में हमने कॉमन सिस्टम को मर्ज कर दिया। अब कॉमन सिस्टम और ट्राइवल सिस्टम दोनों को मर्ज कर दिया। रीजन क्या है? क्योंकि टाइम टू टाइम जो है काफी सारे कंपाउंड डिस्कवर हुए, तो हर किसी कंपाउंड का तो हम ट्राइवल सिस्टम या सोर्स के बेसिस पे नेमिंग कर नहीं सकते थे, तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए गए और उसके बेसिस पे हमने ट्राइवल सिस्टम और कॉमन सिस्टम दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ट्राइवल सिस्टम और कॉमन सिस्टम जो है उसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो कंपाउंड का सोर्स है या जहां से उसका ओरिजिन हुआ है उसके बेसिस पे हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉमन सिस्टम और ट्राइवल सिस्टम। सेकंड हमारे पास सिस्टम है डेरिवेटिव सिस्टम। अब डेरिवेटिव का मीन्स क्या है? जिसको किसी से हमने डिराइव किया हुआ है, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन या किसी को हम जैसे फिजिक्स में कहते हैं डेरिवेशन मींस कि हम लास्ट स्टार्ट पॉइंट से कुछ मैकेनिज्म्स को यूज में लेते हुए लास्ट रिजल्ट तक आते हैं, तो हमारे पास क्या है? डेरिवेशन। किसी को ड्राइव करना, किसी को बनाना, किसी से हमने उसको बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव सिस्टम या डेरिवेटिव सिस्टम। ये जो डेरिवेटिव सिस्टम है इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? पेरेंट चाइल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। पेरेंट चाइल्ड सिस्टम क्यों बोला? मैंने क्या कहा कि
ड्राइव का मतलब क्या है, किसी से बनाया हुआ है, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। पेरेंट चाइल्ड सिस्टम बोलने का रीजन क्या है, देखो जैसे सपोज करो कि हमारे पास किसी पर्सन का सरनेम जो है वो क्या है, कपूर, ठीक है, ये आपका है, मेरा सरनेम है, तो ये सरनेम कहां से और आया हमारे पास, हमारे पेरेंट्स से आया, फिर पेरेंट्स के पास कहां से आया, उनके पेरेंट्स से आया, ठीक है। इट मींस हमारे पास पेरेंट्स टू चाइल्ड के अंदर सरनेम जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये जो सरनेम था वो किसका था, तो जो हमारे जनरेशन का जो फर्स्ट मेंबर था उसका जो नेम होता है उसी नेम को हम सरनेम के फॉर्म में यूज में लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव सिस्टम में भी यही होता है, जो हमारे पास होमोजेनियस सीरीज बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस होमोजेनियस सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर होता है उस फर्स्ट मेंबर के नेम के साथ ही हम अदर कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। यानी फर्स्ट मेंबर जो है उसका जो नेम है वो तो पेरेंट के फॉर्म में है, और उसे नेक्स्ट जो अदर मेंबर्स होते हैं उसके अंदर उसको हम सरनेम के फॉर्म में यूज में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा CH3OH है, तो CH3OH का अल्कोहल होमोजेनस सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या है, CH3OH, और इसका डेरिवेटिव सिस्टम में नेम क्या है, कार्बिनॉल। तो अब ये फर्स्ट मेंबर का नेम है, ये अब अदर कंपाउंड्स के साथ सरनेम के फॉर्म में यूज में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर CH3CH2OH, देन one hydrogen of carbinol substituted by methyl group, then its name is methyl carbinol, ओके। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर वन हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप मिथाइल से, देन डाइमिथाइल कार्बिनॉल। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर था उसका नेम जो होता है उसको हम सरनेम के फॉर्म में या सफिक्स के फॉर्म में हम यूज में लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव सिस्टम्स को पेरेंट चाइल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम आपको पता है इंटरनेशनल यूनिट फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो अपने पास मॉडर्न साइंटिस्टों का एक ग्रुप है, एक सिस्टम है अपने पास, एक ट्रस्ट है उनका। उन्होंने क्या किया है, एक संस्था बनाई है अपने पास, और ये जो IUPAC सिस्टम है अपने पास वो उसी जो है ऑर्गेनाइजेशन से दिया हुआ है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कुछ रूल्स फॉलो किए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, और उन रूल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं। सो इट्स कॉल्ड IUPAC सिस्टम, जो कंप्लीटली रूल्स पर बेस्ड है, रूल्स बेस्ड सिस्टम कॉल्ड IUPAC सिस्टम। सो IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनिट फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। तो ये तीनों सिस्टम हमारे पास नोमेनक्लेचर के अंदर स्टडी करते हैं, और सबसे पहला जो सिस्टम है वो हमारे पास है ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम। तो देखो ट्राइबल सिस्टम का क्या सीक्वेंस होता है अपने पास, क्या एग्जांपल्स है हमारे पास, वो अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरे पास है ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करना है हमारे पास, ट्राइबल और कॉमन सिस्टम। In this system, initially assign the name of organic compounds on the basis of their origin or their source, ठीक है। तो इनिशियली कंपाउंड्स का जो नेमिंग था वो किसके बेसिस पे दिया, ओरिजिन और सोर्स के बेसिस पे गिवन है, ठीक है। इनिशियली nomenclature of organic compound on the basis of their origin or their source where these compounds are obtained. So this system is called tribal or common system. For example क्या है मेरे पास में, देखो मैंने कहा CH4 जो है मार्शी एरिया के अंदर, मार्शी एरियाज में जो है CH4 ऑब्टेन होता है, ठीक है। मेथेन है ये अपने पास, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, और ये मीथेन मार्शी एरियाज में आता है, इसलिए इसको हमने क्या नाम असाइन किया, मार्श गैस, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो मार्शी मतलब दलदल जो होता है अपने पास, ठीक है। तो दलदल वाले जो एरिया होते हैं उसमें गैस जो रिलीज होती है उस गैस को बोलते हैं मार्श गैस। तो मीथेन जो होता है वो बेसिकली मार्शी एरिया से मिलता है, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, मार्श गैस। CH3OH ये हमारे पास क्या है,
CH3OH मिथेनॉल होता है, नॉर्मली IUPAC मिथेनॉल है, बट ये जो मिथेनॉल है CH3OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, जो अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका नेम क्या है अपने पास? वुड स्प्रिट। जो कॉमन नेम है वो क्या है अपने पास? वुड स्प्रिट, बिकॉज इट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड के डिस्टिलेशन से CH3OH ओरिजिन हुआ है, सो इट्स कॉल्ड वुड स्प्रिट। नेक्स्ट वन HCOOH, दैट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, बिकॉज फॉर्मिक एसिड फाउंड इन रेड एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिका। जो लाल चींटियां होती हैं उनके अंदर मिलता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसको हम फॉर्मिका बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। CH3COOH, इट्स कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बिकॉज एसिटिक एसिड मीन्स एसिटम और एसिटम मीन्स विनेगर। तो जिसमें विनेगर लाइक स्मेल होता है, जिसमें विनेगर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटम। एसिटम का मीन्स क्या है? विनेगर, इसलिए इसका नेम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। तो ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के कुछ एग्जांपल है। मार्शी गैस है, वुड स्प्रिट है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या हम ये बात करें आगे अपने पास ऑक्जेलिक एसिड आ गया, COOH, दैट्स कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, because it's obtained by oxalis plant. Butyric acid, CH3 CH2 C double bond OH, it's called butyric acid because it's found in butter. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमने लिया जो ओरिजिन के बेसिस इनका नेमिंग किया, और बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है ट्राइबल सिस्टम के। वैलेरिक एसिड है जो वैलेरिक प्लांट से मिलता है, 5 कार्बन चैन कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड वैलेरिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब के सब हमारे पास क्या कॉमन नेम है जो इनके सोर्स या ओरिजिन के बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हो गए, नॉर्मल एग्जांपल हो गए ट्राइबल सिस्टम के। अब यहाँ पर जब और कंपाउंड्स जो है वो कंटिन्यू डिस्कवर होता गया, तो यहाँ पर भी हमको रिक्वायरमेंट हुआ कुछ रूल्स का कि हम कैसे रूल्स अपन असाइन करें, ऐसे रूल्स बनाएं जिनके बेसिस पे हम इनका नेमिंग कर सकें। तो नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स थे, और वो रूल्स क्या था हमारे पास? अगर हम जनरल हाइड्रोकार्बन सीरीज की बात करें, जनरल हाइड्रोकार्बन सीरीज मीन्स अगर हाइड्रोकार्बन सीरीज की बात करें जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वहां पर मे बी सिंगल बॉन्ड, मे बी डबल बॉन्ड, मे बी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास जो ट्राइबल सिस्टम के अंदर नॉमेनक्लेचर का सिस्टम था वो कैसे दिया हुआ था? इन्होंने क्या कहा, सपोज करो अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट कार्बन चेन है, then the naming of this compound use prefix n. फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन चैन है, देन एन हेक्सेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज में लेते हैं, देन एन हेक्सेन, एन मींस नॉर्मल, ठीक है। तो हमारे पास जो अनब्रांच कार्बन चैन होता है उसके लिए हम जनरली एन प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। एन का मींस क्या होता है? नॉर्मल, ठीक है। सपोज करो मेरे पास कोई कार्बन चैन है जो डबल ब्रांच कार्बन चैन है, जिसमें एक और ब्रांच सिंगल ब्रांच कार्बन चैन है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर ये वैलेंसी फ्री है। यहां पर मैंने क्या लिखा? CH3 CH CH3 एंड CH2। तो सिंगल ब्रांच जो स्ट्रक्चर है, सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर, इसमें केवल एक ही ब्रांच ओरिजिन हो रही है, तो सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेते हैं आइसो। स्ट्रेट चेन के लिए एन, सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए आइसो वर्ड यूज में लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है, तो इसका नेम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ओके। रीजन क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी वैलेंसी को फ्री कर रखा है, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अगर वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, एक एल्केन के फॉर्म में लिखें तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आइसोब्यूटाइल, ये मान लो CH3 लगा दिया मैंने, तो आइसोब्यूटेन हो गया। आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन पॉसिबल है
आइसोप्रोपाइल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है, बट आइसोप्रोपेन पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? देखो आइसोप्रोपाइल के अंदर क्या होता है, 3 कार्बन चेन है और एक कार्बन का बैलेंस हमने फ्री कर दिया, इट मींस यहाँ पर ब्रांच आ गई, तो सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर है। सो आइसोप्रोपाइल ग्रुप पॉसिबल है, बट आइसोप्रोपेन ग्रुप जो है वो पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये तो स्ट्रेट कार्बन चेन बन जाएगा, 3 कार्बन की चेन काउंट हो जाएगी, ठीक है, और स्ट्रेट चेन के फॉर्म में क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो आइसोप्रोपाइल पॉसिबल है, बट आइसोप्रोपेन पॉसिबल नहीं है। तो एन और आइसो का मीन समझ में आया? एन स्ट्रेट चेन होती है, आइसो में सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। थर्ड हमारे पास क्या है? नियो ग्रुप। अगर सपोज करो हमारे पास डबल ब्रांच स्ट्रक्चर है, देन यूज प्रीफिक्स नियो। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम जनरली नियो वर्ड यूज में लेते हैं, नियो प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास अगर इस तरह से कंपाउंड है, देन इट्स कॉल्ड नियो पेंटाइल ग्रुप, ठीक है, क्या बन गया अपने पास? नियो पेंटाइल, ठीक है। और मैं CH3 लगाऊं तो क्या बन जाएगा? नियो पेंटेन। अगर मान लो यहाँ पर वैलेंस से हटा के मैंने CH3 कर दिया, देन इट्स कॉल्ड नियो पेंटेन। तो अगर डबल ब्रांच स्ट्रक्चर आ रहा है तो प्रीफिक्स यूज में लेना है नियो, सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर है देन प्रीफिक्स यूज में लेंगे आइसो, और अगर स्ट्रेट चेन है तो हम क्या यूज में लेंगे? प्रीफिक्स एन। एन मींस नॉर्मल। तो ट्राइबल सिस्टम जो कॉमन सिस्टम है उसके अंदर रूल्स आ गए अपने पास, स्ट्रेट चेन के लिए एन, सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए आइसो, और डबल ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए नियो वर्ड यूज में लेते हैं। अब देखो यहां पर हम आगे और चलते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर आता है, CH3, CH, CH2 एंड CH3। देखो यहां पर सेकंड कार्बन की एक वैलेंसी को हमने फ्री कर रखा है, ठीक है। ये सेकंड कार्बन, देखो कार्बन के टाइप्स आप लोगों को पता है। अगर कार्बन अपने एडजेसेंट केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है, देन इट्स कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। देखो इस कार्बन के बिल्कुल पास में केवल एक ही कार्बन है, तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन के एडजेसेंट 2 कार्बन है, इस कार्बन के बिल्कुल पास वाली पोजीशन पे, यहाँ भी एक कार्बन बॉन्डिंग में, यहाँ भी एक कार्बन बॉन्डिंग में, सो इट्स कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है ये भी क्या है? 2 डिग्री है, क्योंकि दोनों तरफ एक एक कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री, और ये क्या है? 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। अगर सपोज करो मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? 3 डिग्री कार्बन, बिकॉज ये 3 डायरेक्शंस में कार्बन के साथ बॉन्डिंग में है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये केवल एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग में है, ये एक कार्बन के साथ, ये एक कार्बन, तो ये तीनों क्या है? 1 डिग्री है। तो हमारे पास जो कार्बन के टाइप्स हैं वो कौन कौन सा हो गया? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन अपने पास में केवल एक कार्बन के साथ लिंक करता है, 2 डिग्री कार्बन 2 कार्बन के साथ लिंक है, 3 डिग्री कार्बन 3 कार्बन के साथ लिंक करा हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन बोलते हैं, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। अब देखो वापस हम इस कंपाउंड में आते हैं। तो देखो इस कंपाउंड के अंदर 2 डिग्री कार्बन जो है उस पे हमने एक वैलेंसी को फ्रीज कर दिया, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी को फ्री किया, देन यूज प्रीफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। यहां पर हम प्रीफिक्स क्या यूज लेते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। 4 कार्बन चेन है, सो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। वर्ड क्या आ गया? सेकेंडरी, या हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। यहां पर ये जो 3 डिग्री कार्बन की वैलेंसी मैंने फ्री कर दिया, सो इट्स कॉल्ड टर्शियरी ग्रुप। तो 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन की वैलेंसी फ्री है, देन दैट्स कॉल्ड टर्शियरी ग्रुप। तो ये क्या हो गया? 4 कार्बन चेन है, 3 डिग्री कार्बन की वैलेंसी फ्री है, देन इट्स कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर 2 डिग्री कार्बन, अब देखो नियो और आइसो के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में होते हैं तो जो C1 कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री कर। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, स्टार्टिंग में मैंने इसको ब्यूटाइल फॉर्म में लिखा, तो मैंने यहाँ पर वैलेंसी फ्री नहीं किया है, मैंने किस पे किया है? फर्स्ट कार्बन पे। उसके एडजेसेंट कार्बन में ब्रांचिंग किया, उसके बिल्कुल पास वाले कार्बन में ब्रांचिंग, और जो फर्स्ट कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री किया था, तो आइसो वर्ड लग गया। नियो में भी क्या है? फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी फ्री किया अपन ने, और सेकंड कार्बन जो बिल्कुल उसके पास वाला कार्बन है उस पर डबल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, तो नियो वर्ड यूज में आया,
समझ में आई बात? आइसो नियो और सेकेंडरी टर्शियरी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी फ्री होती है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। और आइसो नियो में क्या होता है? ब्रांच के बेसिस पे होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी फ्री है, उसके बिल्कुल पास वाला एडजेसेंट कार्बन में सिंगल ब्रांच है तो आइसो, डबल ब्रांच है तो नियो, और अगर स्ट्रेट चेन है तो एन। तो आई थिंक यहाँ पर आइसो, नियो, एन, सेकेंडरी और टर्शियरी ये प्रीफिक्स हमको कब यूज में लेना है ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरूरी है इन चीजों का। अब देखो इसी के अंदर हम आगे कुछ और पॉइंट्स देखें। ये तो हमारे पास सिंपल ग्रुप हो गया, ठीक। अगर सपोज करो मेरे पास 2 कार्बन चेन है, 2 कार्बन चेन, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 वैलेंसी को फ्री कर दिया हमने, ठीक है। 2 कार्बन चेन विद 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, ठीक है। क्या बोलेंगे इस ग्रुप को? विनाइल। आगे X लगा दिया, विनाइल हैलाइड, OH लगा दिया, विनाइल अल्कोहल, तो दैट्स कॉल्ड विनाइल ग्रुप। सपोज करो मेरे पास 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन, 1 डबल बॉन्ड एंड फ्री वैलेंसी at C1 at sp3 hybrid carbon, then this group is called allyl group, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास? एलाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। अगर 3 कार्बन चेन है हमारे पास और 3 कार्बन चेन के साथ हमारे पास क्या आ गया? 1 डबल बॉन्ड है, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। 4 कार्बन चेन है, ठीक है, 4 कार्बन चेन है, और यह हम 3 कार्बन चेन की बात करें कि 3 कार्बन चेन सपोज इस तरह से मेरे पास है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C, 3 कार्बन चेन एंड 1 डबल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, देन इट्स कॉल्ड एक्राइल ग्रुप, ठीक है। अगर मेरे पास 3 कार्बन चेन है, 1 डबल बॉन्ड है और 1 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, देन इट्स कॉल्ड एक्राइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर CHO लगा दिया, देन एक्राइल एल्डिहाइड। अगर सपोज करो मैंने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड एंड CN, देन इट्स कॉल्ड एक्राइल नाइट्राइल। तो एक्राइल ग्रुप कब आएगा? 3 कार्बन चेन है, 1 डबल बॉन्ड और 1 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, देन इट्स कॉल्ड एक्राइल ग्रुप। इफ 4 कार्बन है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4th पॉइंट आ गया सेकेंडरी, 5th पॉइंट आ गया टर्शियरी, 6th पॉइंट आ गया विनाइल, 7th पॉइंट पे आ गया एलाइल, 8th पॉइंट आ गया मेरे पास एक्राइल, ओके। 9th पॉइंट देखो, सपोज 4 कार्बन चेन है, ठीक है, 4 कार्बन चेन, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, देन इट्स कॉल्ड क्रोटोनिक ग्रुप, ठीक है, इट्स कॉल्ड क्रोटोनिक ग्रुप। देखो क्रोटोनिक ग्रुप में क्या आएगा अपने पास? यहां पर अपने पास डबल बॉन्ड आ गया, सपोज करो कहीं भी फर्स्ट पे सेकंड में डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो ग्रुप है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, इट्स कॉल्ड क्रोटोन एल्डिहाइड। सपोज करो यहां पर OH ग्रुप होता, C डबल बॉन्ड OOH, देन इट्स कॉल्ड क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। CN होता क्रोटोन नाइट्राइल। तो 4 कार्बन चेन है, 1 डबल बॉन्ड और 1 कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट्स कॉल्ड क्रोटोनिक ग्रुप। तो ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स हमको ध्यान में रखना है, कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं हमारे पास जो हमने यहाँ पर यूज में लिए, एक्राइल, एलाइल, विनाइल, नियो, आइसो, ठीक है, एन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्रोटोनिक ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज में लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के कुछ कंपाउंड्स और कुछ
इस इंपॉर्टेंट जो ग्रुप्स थे उनका हमने बात की है। अब देखो अभी यहां पर ट्राइबल सिस्टम में हम आगे बात करें, देखो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट की बात करें हम यहां पर, अगर सपोज करो जनरली हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर 1 कार्बन चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होंगे 1 कार्बन चेन वाले। अभी तक तो हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अब किसमें आ गए हम लोग, फंक्शनल ग्रुप में आ गए। 1 कार्बन चेन वाले अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनके लिए जनरली हम फॉर्म वर्ड यूज में लेते हैं। ठीक है, क्या वर्ड यूज में लेते हैं, फॉर्म वर्ड। 2 कार्बन चेन के लिए हम जनरली एसिड वर्ड यूज में लेना है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस बहुत सारे हैं, इसलिए तो ट्राइबल सिस्टम को छोड़ दिया अपन ने, बट 1 कार्बन चेन के लिए फॉर्म वर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH, देन इट्स कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH, देन इट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। HC डबल बॉन्ड ONH2, फॉर्मामाइड। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड। 2 कार्बन चेन के लिए जनरली एसिड वर्ड यूज में आता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, देन एसिटिक एसिड। ओके, CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड। CH3Cl, एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, एसिटामाइड। CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। तो ये सब क्या हमारे पास 2 कार्बन चेन के लिए है कि 2 कार्बन चेन के लिए जनरली हम एसिड वर्ड यूज मिलते हैं जब हम फंक्शनल ग्रुप साथ में अटैच है। 3 कार्बन चेन के लिए जनरली हम प्रोपियोन वर्ड यूज में लेते हैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन चेन के लिए ब्यूटायर, ब्यूटार एल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स हैं। 1 कार्बन चेन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन चेन के लिए एसिड, 3 कार्बन चेन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन चेन के लिए ब्यूटायर, 5 कार्बन चेन के लिए वैलेरिक, वैलेरिक। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर नेमिंग आ गया, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वैलेरिक, ये सारे हम वर्ड यहां पर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम के अंदर जो प्रीफिक्सेस थे वो हमने नोट किए, कॉमन सिस्टम के कुछ और एग्जांपल हमने नोट किए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सिस्टम के अंदर रूल्स के बेसिस पे कुछ फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे करते हैं, या अभी देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज में आता है। जैसे सपोज करो मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो देखो यहाँ पर क्या सफिक्स यूज में ले रहे हैं, इक, एसिटिक। ठीक है, प्रोपियोनिक। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो कॉमन सिस्टम में उसके लिए सफिक्स इक यूज में आता है। CHO क्या यूज में आएगा, एल्डिहाइड वर्ड यूज में आएगा। फॉर्मएल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए हम कार्बोक्सी के लिए इक, CHO के लिए एल्डिहाइड वर्ड यूज में आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो एल्कोहल है, OH ग्रुप है, इसके लिए हम एल्कोहल वर्ड यूज लेते हैं। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, प्रोपाइल एल्कोहल। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके लिए जो सफिक्स हम यूज में लेते हैं, जनरल सफिक्स यूज में लेते हैं, वो हमने यहां पर देखा है। ठीक है, ऐसे Cl के लिए क्या आता है, नाइट्राइल आता है, नाइट्राइल। MC के लिए आइसोनाइट्राइल। ठीक है, SH के लिए थायो एल्कोहल, S थायो ईथर, O ईथर, C डबल बॉन्ड O डाई एल्काइल कीटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उनके लिए जो हम नेम जनरली यूज में लेते हैं या सफिक्स यूज में लेते हैं, उनको हमने यहां पर नोट किया है।
ओके तो मैंने बड़ा शॉर्ट के अंदर जितना हो सकता था उतना ट्राइबल सिस्टम और जो कॉमन सिस्टम है उससे रिलेटेड रूल्स जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जांपल और रूल्स को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है और बताने की कोशिश की है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।